बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर नाइन्थ फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 तिबी मकदारें और इनकी नुमाइश, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या एक तिबी मकदार की नुमाइश की जा सकती है? अगर जवाब हाँ है तो कैसे? इसका आंसर पेज 22 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 22 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। गैर तबी मकदार को किसी आले की मदद से नहीं नापा जा सकता। इसकी क्वालिटी का तल्लक मुशाहदा करने वाले शख्स की सूझबूझ पर होता है और ये सिर्फ अंदाज़न ही हो सकती है। गैर तबई मकदार मसलन प्यार, मोहब्बत, खौफ को औलाद के ज़रिए नहीं मापा जा सकता। यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, पैमाइश किसे कहते हैं? इसके दो हिस्सों के नाम लिखें। इसका आंसर पेज 7 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पेज 7 से करेंगे। किसी तबई मकदार की पैमाइश एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक नामालूम मकदार का किसी मियारी मकदार से मुवाजना किया जाता है। यानी कोई नामालूम मकदार है, जैसे कि आप सेब तोड़ रहे हैं तो सेब एक नामालूम मकदार है। तो 1 किलो का बाट या 2 किलो का बाट एक मियारी मकदार है। तो आप तराजू के अंदर सेब डालते हैं और मियारी बाट के साथ, मियारी मकदार के साथ इसका मुवाजना करते हैं। आप देखते हैं सेब या किलो से कम है या ज़्यादा है, तो आप उसको 1 किलो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह आप किसी नामालूम मकदार का किसी मियारी मकदार के साथ मुवाजना करते हैं। और इसके दो हिस्से होते हैं, नंबर 1 अदद और दूसरा इसका हिस्सा होता है यूनिट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी मकदार की पैमाइश के लिए एक यूनिट मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर पेज 7 और 8 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पेज नंबर 7 से यहाँ से शुरू करेंगे। इससे बिलाशुबा इस्तिदादी क़ुव्वत, बाहमी तिजारत, कारोबार और साइंसी मालूमात के बारे में आसानियाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा ये दो लाइनें आप याद करेंगे। ये उलझन से बचाता है और मुख्तलिफ इलाकों और शोबों में वाज़ेह मवासलात की इजाज़त देता है। यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 बुनियादी मकदारों और 3 माखूज मकदारों के नाम लिखें। इसका आंसर पेज 8 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 के लिए स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 8 पे आएंगे। बुनियादी मकदारें, इनके एसआई यूनिट्स और अलामात। यहाँ से आप कोई भी 3 इनके नाम याद कर सकते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कंडेला और मोल ये दिए हुए हैं। आगे इनके यूनिट दिए हुए हैं और अलामात दी हुई हैं। तो यहाँ पे पहली मकदार है मीटर, इसका यूनिट लंबाई है और अलामत इसकी एम। नंबर 2 पे किलोग्राम, इसका यूनिट मास है और इसकी अलामत केजी। नंबर 3 मकदार है सेकंड, इसका यूनिट वक़्त है और इसकी अलामत एस है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को ये 7 दिए हुए इनमें से कोई और आसान लगता है तो आप ये भी याद कर सकते हैं। और माखूज मकदारों के लिए स्टूडेंट्स आप लोग इस टेबल से करेंगे 3 इसके यूनिट याद। नंबर 1 मकदार है एरिया, इसका यूनिट मरबा मीटर है और इसकी अलामत है एम स्क्वायर। नंबर 2 मकदार है वॉल्यूम, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर और इसकी अलामत है एम क्यूब। नंबर 3 मकदार है स्पीड, इसका यूनिट है मीटर फ़ी सेकंड और इसकी अलामत है एम एस की पावर -1 यानी मीटर फ़ी सेकंड। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 7 माखूज यूनिट्स दिए गए हैं। तो इन 3 के अलावा अगर आप लोगों को कोई और इजी लगता है तो आप वो भी याद कर सकते हैं इनकी जगह पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने डेस्क की ऊंचाइयाँ बयान करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल का कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? डेस्क की ऊंचाई मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स एसआई यूनिट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, तमाम बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनकी अलामात लिखें। इसका आंसर पेज 8 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 8 से बुनियादी मकदारों का ये वाला टेबल याद करेंगे। नंबर 1 मकदार है इसमें मीटर, इसका यूनिट लंबाई है और इसकी अलामत एम है। इसमें सिर्फ उसने मकदारें और अलामतें पूछा हुआ है। अगर आप सिर्फ मकदारें और इसकी अलामतें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करना चाहें तो ये भी कर सकती हैं, यूनिट साथ ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। नंबर 2 मकदार है किलोग्राम, इसका यूनिट मास है और इसकी अलामत केजी। नंबर 3 मकदार है सेकंड, इसका यूनिट वक़्त है और इसकी अलामत एस है।
नंबर 4 पे मकदार है केल्विन, इसका यूनिट टेम्परेचर है और इसकी लामत के। नंबर 5 पे मकदार है एम्पेयर, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है और इसकी लामत ए है। नंबर 6 पे मकदार है कंडेला और इसका यूनिट रोशनी की शिद्दत है और इसकी लामत सी डी। नंबर 7 पे मकदार है मोल और इसका यूनिट है मादे की मकदार और लामत इसकी है एम ओ एल, मोल। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 6 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्री फिक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है? 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल प्री फिक्सिस के नाम लिखे। इसका आंसर पेज 9 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पे आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। प्री फिक्सिस इंटरनेशनल एसआई एक अशारी निज़ाम है। इसमें छोटी और बड़ी अद्दी कीमतों को बासानी 10 या इनकी किसी मुनासिब पावर से ज़रब या तकसीम करने से लिखा जा सकता है। एक बड़ी अद्दी मकदार, जैसे ये एक बड़ी काफ़ी बड़ी मकदार दी गई जिसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, या छोटी मकदार अशारिया 0004 को बासानी बयान करना आसान नहीं, यानी इन मकदारों को पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, इनको बयान करना आसान नहीं है, लेकिन प्री फिक्सिस के इस्तेमाल से इनको बासानी बयान किया जा सकता है। यहाँ तक आप लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा आगे तक रीड करते हैं। मसलन ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे इसको प्री फिक्सिस में हम शॉर्ट करके सिंपल लिख सकते हैं जिसको पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे ये 5 और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो दिए गए हैं, तो इसको प्री फिक्सिस में हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 5 ज़रब 10 की पावर 7 मीटर। तो इसको इस तरह हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस शक्ल में इसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इसको राउंड ऑफ किया जाता है प्री फिक्सिस के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन 7 का बकिया हिस्सा आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से याद करेंगे। मल्टीपल प्रीफिक्सेस और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस। मल्टीपल प्रीफिक्सेस ऐसी प्रीफिक्सेस होती है जिनमें 10 की पावरें पॉजिटिव होती हैं, और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस में 10 की पावर माइनस होती है, जैसे यहाँ पे दी गई है। तो 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस लिखनी है। नंबर 1 पे है किलो, इसको के से शो करते हैं, 10 की पावर 3, ये 1000 के बराबर होता है। नंबर 2 मेगा, मेगा की लामत एम है और ये 10 की पावर 6 के बराबर होती है, ये 1 मिलियन होता है। नंबर 3 गीगा, गीगा की लामत जी है और ये 10 की पावर 9 के बराबर होता है, ये 1 बिलियन है। सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस, नंबर 1 पे मिली, मिली को एम से शो करते हैं और ये 10 की पावर माइनस 3 होता है, यानी 1000वां हिस्सा। नंबर 2 माइक्रो, इसको म्यू से शो करते हैं, ये 10 की पावर माइनस 6 होता है, ये 1 मिलियनवा हिस्सा है। नंबर 3 नैनो, इसको 10 की पावर 9 से शो करते हैं, ये 1 बिलियनवा हिस्सा होता है। तो ये स्टूडेंट्स मल्टीपल प्रीफिक्सेस और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस हैं जिनको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कंप्लीट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ज़ैल क्या बयान करते हैं? इसका आंसर पेज 9 पे दिया गया है। अलग पार्ट है 5 PM, इसको पिकोमीटर पढ़ते हैं। बे है 5 NS, इसको नैनो सेकंड पढ़ते हैं। जीम है 6 म्यू एस, इसको म्यू पढ़ते हैं, ये माइक्रो सेकंड होता है। और दाल ये 5 FS दिया हुआ है, इसको F को फेमटो सेकंड पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पे आएंगे आप लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 प्रीफिक्सेस जो दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। नंबर 1 पे फेमटो, इसकी लामत F है और इसका जायज़ अरबी 10 की पावर माइनस 15 है। पीको, इसकी लामत P है और इसका जायज़ अरबी 10 की पावर माइनस 12 है। नैनो, इसकी लामत N है और इसकी पावर 10 की पावर माइनस 9 है। माइक्रो, इसको म्यू से शो करते हैं और इसकी पावर 10 की पावर माइनस 6 है। ये आप लोग यहाँ से इन चारों की याद कर लेंगे जायज़ अरबी, और बड़ी आसानी से आप लोग इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर के लिए आप लोग अलग पार्ट इसका है 5 PM यानी पिकोमीटर। तो जैसा मैंने आपको बुक के अंदर से बताया, इसके जायज़ अरबी के लिए पिकोमीटर के लिए 5 ज़रब 10 की पावर माइनस 12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 ज़रब 10 की पावर माइनस 12 मीटर, क्योंकि पिको का जायज़ अरबी 10 की पावर माइनस 12 होता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बे की जगह पे जीम पार्ट लिखा गया पहले, तो ये आप लोग कर लें यहाँ से। 6 माइक्रो सेकेंड, म्यू को पढ़ते हैं माइक्रो सेकेंड, तो म्यू का जायज़ अरबी है 10 की पावर माइनस 6। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 6 ज़रब 10 की पावर माइनस 6
सेकंड। इसका बे पार्ट है 15 नैनो सेकंड, एन को नैनो सेकंड पढ़ते हैं। इसका जायज़ अरबी है 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 15 ज़रब 10 की पावर -9 सेकंड। इसका दाल पार्ट है 5 फेमटो सेकंड। फेमटो सेकंड का जायज़ अरबी है 10 की पावर -15, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप 5 ज़रब 10 की पावर -15 सेकंड इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन 8 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, अलाउ पार्ट वर्नियर कैलिपर्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? इसका आंसर पेज 11 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अलाउ पार्ट के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे पेज नंबर 11 से। वर्नियर कैलिपर के ज़रिए किसी जिस्म के डायामीटर, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई या गहराई की पैमाइश की जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का बे पार्ट, इसके दो अहम हिस्से लिखें, यानी वर्नियर कैलिपर के दो अहम हिस्से लिखें। इसका आंसर भी पेज 11 पे दिया गया है। 9 क्वेश्चन के बे पार्ट के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। इस पर वर्नियर स्केल पर दो स्केल्स होते हैं, एक है मेन स्केल। अगर आप सिर्फ नाम ही लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, डिटेल बेशक ना करें। अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो ये भी बेहतर है। इसका दूसरा हिस्सा, दूसरी वर्नियर स्केल जो मुतहरक होती है, ये मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे हरकत कर सकती है। इसे मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे हरकत दी जा सकती है। इस पर मौजूद स्केल पर 9 mm को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जीम पार्ट लीस्ट काउंट कैसे मालूम किया जाता है? इसका आंसर पेज 12 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के जीम पार्ट के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 12 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। ये आम तौर पर इसे मालूम, ये लफ्ज़ आप 3 काट दें, इनकी जगह पे आप लिखें लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए मेन स्केल के एक दर्जे की लंबाई को वर्नियर स्केल के कुल दर्जों से तकसीम किया जाता है। लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए मेन स्केल के एक दर्जे को वर्नियर स्केल के कुल दर्जे जो कि 10 होते हैं इन पे तकसीम किया जाता है। यानी दर्ज बाला सूरत में मेन स्केल का एक दर्जा तकसीम वर्नियर स्केल के 10 दर्जे, तो लीस्ट काउंट आता है *1 मिलीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लीस्ट काउंट की डेफिनेशन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का दाल पार्ट, ज़ीरो एरर से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज 13 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट पार्ट यानी दाल पार्ट के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स के ए और बी जपड़ों को आपस में मिलाने पर अगर मेन स्केल का सिफर और वर्नियर स्केल का सिफर बिल्कुल आमने सामने हैं तो ज़ीरो एरर नहीं होता। यानी वर्नियर कैलिपर्स के ए और बी जपड़ों को आपस में मिलाने पर अगर मेन स्केल का सिफर वर्नियर स्केल के सिफर के बिल्कुल आमने सामने हो तो ज़ीरो एरर नहीं होता। अगर एक दूसरे के एन सामने नहीं तो इस आले में ज़ीरो एरर मौजूद होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, शक्ल 1/17 में लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है और ये कितनी लंबाई ज़ाहिर करता है? तो शक्ल 1/17 में लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल और कुल लंबाई मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए मेन स्केल का एक दर्जा तकसीम वर्नियर स्केल पर कुल दर्जे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लीस्ट काउंट के लिए। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसकी फिगर को देखते हैं। मेन स्केल स्टूडेंट्स ये है और वर्नियर स्केल ये। मेन स्केल का एक दर्जा यहाँ से लेके यहाँ तक है 1 मिलीमीटर के बराबर, और वर्नियर स्केल पे कुल दर्जे हैं 0 से लेके 10 तक। वर्नियर स्केल पे कुल दर्जे 10 हैं। लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए मेन स्केल के एक दर्जे को वर्नियर स्केल के 10 दर्जों पे तकसीम करेंगे, तो लीस्ट काउंट हमारे पास *1 मिलीमीटर आ जाएगा। इसके बाद मेन स्केल रीडिंग मालूम करेंगे। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल पर 2.6 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे है बस। तो स्टूडेंट्स मेन स्केल वैसे उसने पूछा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हमने कुल लंबाई मालूम करनी है इसलिए हमें मेन स्केल रीडिंग भी मालूम करनी पड़ेगी। वर्नियर स्केल का 0 6 और 7 दर्जे के दरमियान में मेन स्केल के ऊपर आ रहा है। यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और इसके बाद ये 7, 6 और 7 के दरमियान में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 2.6 रीडिंग लेंगे, पिछली रीडिंग लेनी है, आगे 7 तक नहीं लेनी। तो मेन स्केल की रीडिंग आएगी 2.6। तो मेन स्केल पे रीडिंग होगी 2.6 सेंटीमीटर। इसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम करेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का 5वां दर्जा मेन स्केल के किसी दर्जे से मिल रहा है। आप शक्ल में देख सकते हैं वर्नियर स्केल का 5वां दर्जा मेन स्केल की इस दर्जे से मिल रहा है। ये दोनों लाइनें इस तरह लग रही है जैसे एक ही लाइन हो।
तो वर्नियर स्केल का जो दर्जा मेन स्केल के दर्जे से मिल रहा होता है वही वर्नियर स्केल पे रीडिंग होती है। तो स्टूडेंट्स वर्नियर स्केल का 5वां दर्जा मेन स्केल के साथ मिल रहा है, तो वर्नियर स्केल पे रीडिंग आ रही है 5। तो वर्नियर स्केल रीडिंग मालूम करने के लिए जो रीडिंग वर्नियर स्केल पे आ रही होती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद ही वर्नियर स्केल रीडिंग आती है। तो वर्नियर स्केल पे रीडिंग 5 है, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 ज़रब लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स हमारे पास है इशारिया 1, तो 5 ज़रब इशारिया 1 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी इशारिया 5 मिलीमीटर। अब चूंकि हमने कुल लंबाई मालूम करनी है, तो कुल लंबाई में मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को जमा करना है। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो है सेंटीमीटर में दी हुई, और वर्नियर स्केल यहाँ पे हमारे पास अभी वर्नियर स्केल रीडिंग आई है मिलीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे तकसीम करते हैं, तो हम इशारिया 5 को 10 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास इशारिया 05 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। एंड पे स्टूडेंट्स कुल लंबाई मालूम करेंगे। कुल लंबाई मालूम करने का फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल पे रीडिंग है 2.6 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 0.05 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग 2.6 और वर्नियर स्केल रीडिंग 0.05 सेंटीमीटर, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो कुल लंबाई 2.65 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, शक्ल 1.18 में ए, बी और सी में कौन सी रीडिंग सही होगी और क्यों। शॉर्ट क्वेश्चन 11 का आंसर देखने के लिए स्टूडेंट्स आप इस फिगर को देखिए, ये स्केल दी हुई है, यहाँ पे ए, बी और सी तीन पोजीशनों मुख्तलिफ पोजीशनों से इसकी रीडिंग ली गई है, ए, बी और सी से। अगर आप देखें तो ए पॉइंट जो है ये साइड से ली गई रीडिंग है और ये सी जो है ये भी एक साइड से ली गई रीडिंग, और आप देख सकते हैं कि बी पोजीशन पर आंख बिल्कुल रीडिंग पॉइंट के सामने है, तो ये वाला पॉइंट दुरुस्त होगा, 6 सेंटीमीटर रीडिंग बी पॉइंट पे दुरुस्त होगी। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह लिखेंगे, दुरुस्त रीडिंग बी है क्योंकि बी पोजीशन पर आंख रीडिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने है।